देश को आज़ाद हुए जहां अब 78 साल हो गए, तो वहीं ये शिक्षा मित्र हैं जो कि लंबे समय से अपनी समस्याओं से स्वतंत्र होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार इनकी समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रही है। कल बहुत बड़े बड़े भाषण दिए गए कि देश आज़ाद हो गया है, देश में ये बदलाव हो गए हैं, देश में वो बदलाव हो गए, देश का बहुत विकास हो चुका है। लेकिन उसी देश में उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र न जाने कब से अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि समान कार्य का समान वेतन, स्थानांतरण और मानदेय वृद्धि। इन्हीं मांगों को लेकर लंबे समय से शिक्षा मित्र न जाने कितने अधिकारियों, कितने मंत्रियों और कितनी कार्यकर्ताओं से मिल चुके हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का अभी तक हल नहीं हुआ। मिला तो बस आश्वासन। और इसी के चलते इन शिक्षा मित्रों ने ये रणनीति बनाई है कि शिक्षक दिवस के दिन, यानी कि 5 सितंबर को जिस दिन पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, उस दिन ये शिक्षक दिवस न मनाकर राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। और 5 सितंबर को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, कई सारे ऑडियो वायरल हो रहे हैं, कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसी के साथ जो आम शिक्षा मित्र हैं वो भी तरह तरह के संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से संगठन को काम करना चाहिए, संगठन में क्या कुछ होना चाहिए। और शिक्षा मित्रों के ये जो तमाम संगठन है, उन सबको एक साथ आकर एक बैनर तले अपनी आवाज को उठाना चाहिए। और इसी के चलते एक शिक्षा मित्र हैं दिनेश बाबू, जिन्होंने 15 अगस्त के दिन सभी संगठनों को एक खास संदेश दिया है और 5 सितंबर के लिए एक निवेदन किया है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि हर घर जाके पैम्पलेट बांट रहे हैं और सभी से निवेदन कर रहे हैं कि 5 सितंबर के धरने में अपने साथ अपने परिवार के कम से कम 2 सदस्यों को जरूर लाएं। इसी के साथ उन्होंने शिव कुमार शुक्ला से भी कुछ खास अपील की है और सभी संगठनों से भी अपील की है कि 5 सितंबर को लेके क्या कुछ उन्हें करना चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं लखनऊ से दिनेश बाबू। उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, 15 अगस्त की आप सबको दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आने वाले 5 सितंबर की उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन, एक संगठन आज के दिन ये संकल्प लें कि हम आने वाले 5 सितंबर के लिए साथियों अपनी एकता का परिचय देंगे। साथियों, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसको शिक्षा मित्रों से प्यार नहीं। साथियों, देश को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन हमारे शिक्षा मित्रों भाइयों बहनों को अभी भी गुलामी की जंजीर में है, उनका जीवन संकट में है। साथियों, अब सोने का वक्त नहीं है। आज के दिन आप संकल्प लें, महात्मा गांधी बन करके हम जनशक्ति पैदा करेंगे। एक एक शिक्षा मित्र को जगाने का प्रयास कीजिए। एक एक शिक्षा मित्र अपने घर से अकेला कोई नहीं आएगा, कम से कम 2 लोगों को लाने का संकल्प लें और 3 लाख की संख्या बनाने का लक्ष्य रखें। साथियों, मैं लखनऊ से एक न्याय पंचायत में पंपलेट बांट रहा हूँ। लखनऊ पूरी तरह से जाग चुका है, परिवार सहित लखनऊ कूच करेगा। आने वाले 5 सितंबर के लिए जो हमारे लखनऊ के आसपास जो नज़दीक के जनपद हैं, वो भारी से भारी संख्या लाने का प्रयास करें। साथियों, हमें संकल्प लें, चाहे दूरी कम हो चाहे कम हो, हमें लक्ष्य को पाना है। तो साथियों, पूरी ताकत के साथ में आपको लगना होगा शिक्षा मित्र के हित के लिए, उसके परिवार की खुशियों के लिए। साथियों, मैं आदरणीय शुक्ला जी को निवेदन करूंगा कि अपना निरंतर हर दूसरे तीसरे दिन ऑडियो डालते रहें, एकता का परिचय देते रहें और सभी को साथ लेकर चलना है। साथियों, हम आपको शक्ति दे रहे हैं, हम आपको ताकत दे रहे हैं, इसके लिए कि हमारे परिवारों में खुशियां होंगी, हमारे दुख हरेंगे। हमारा संपूर्ण जीवन बर्बादी की तरफ मुड़ चुका है। तो साथियों, खुशहाली की तरफ आपके आशा बनाई हुई रखी हुई शिक्षा मित्रों ने, जिस प्रकार 18 अक्टूबर को हमने एक दिन दिया धरना, हमको लिखित आश्वासन मिला, तब हम वहाँ से हटे। उसी प्रकार साथियों, जब तक शिक्षा मित्रों का 1 दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले, लेकिन मेरा मानना है साथियों, अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि 2017 में जब संविधान रद्द हुआ था लक्ष्मण मैदान में, हम लोगों ने मात्र 3 दिन में ही पूरी ताकत दिखा दी थी और उसी दिन 17,000 मानदेय के लिए शासनादेश भी होने जा रहा था। तो साथियों, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।
साथियों संख्या हमारी कम रहेगी तो साथियों ये अच्छी बात नहीं है। हमें मालूम है, हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, हमें सफलता मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं साथियों वो अंतिम चोट भी होती है। जब चोट लगती है साथियों तो निश्चित रूप से वहाँ से सफलता मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ दुनिया में कोई कार्य संभव नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से पुरुषार्थ से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। आप इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो। आपका अपमान हमारे देश का अपमान है। जिन महापुरुषों ने आपके लिए फांसी पे झूल गए, तो क्या साथियों हम लोग शिक्षक बन कर के अपने समाज के उन नन्हे मुन्ने गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं और हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ रहा है। तो आओ साथियों, मैं सभी संगठनों से निवेदन करूंगा, एक आम शिक्षा मित्र की भावना है कि सभी लोग मिल कर के भाईचारा बनाते हुए आज से संकल्प लें और भाईचारा मिल कर के गले लग कर के इस शिक्षा मित्रों का संघर्ष को दूर भगाएं। साथियों हताश और निराश से सफलता नहीं, असफलता जरूर मिलती है, लेकिन असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, निश्चित मान लीजिए। आने वाले शिक्षा मित्र साथियों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज साल में कम से कम साथियों एक बार धरना 2 बार हो जाता था, लेकिन अब 11 महीने बाद कार्यक्रम लगा हुआ है साथियों। तो साथियों कोई भी कमी किसी प्रकार से अपनी ओर से हमें संख्या दिखानी है, अधिक से अधिक संख्या जितनी होगी साथियों उतना आपको सफलता मिलेगी। साथियों निश्चित रूप से मिलेगी। हताश उत्साह से रहिए, जीवन मिला है तो साथियों संघर्ष ही जीवन है। आओ सब हम मिल कर के 5 सितंबर की तैयारी करें। ये 15 दिन में साथियों बचे हुए हैं, शेष समय अपनी ऊर्जा अपनी ताकत को साथियों एक एक दिन और प्रत्येक क्षण, समय का प्रत्येक क्षण और जीवन का प्रत्येक कण शिक्षा मित्रों के लिए जीना साथियों। 15 दिन का समय है, आप पूरी तैयारी करके साथियों आम शिक्षा मित्र से मैं चरणों में निवेदन करता हूं, सभी संगठनों से निवेदन करता हूं, आओ आज से संकल्प लें कि हम 5 सितंबर के दिन 3 लाख की संख्या जुटाएंगे। साथियों मैं इसी के साथ में लखनऊ से दिनेश बाबू, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।